गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। मॉडर्न हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं यूपी पीसीएस में, और टॉपिक का नाम है नागरिक आदिवासी एवं जनजातीय आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां तक कल के टेस्ट में हो गया था। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। बाकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आता है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसका पहला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, सारे विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह हो गया, खोंड विद्रोह हो गया, कोल विद्रोह हो गया, कोली विद्रोह हो गया, संथाल विद्रोह हो गया, इनसे सवाल बनते हैं पीसीएस में और यूपीएससी सिविल सेवा में भी। तो पिछली 3 से 4 क्लास जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, विद्रोह से संबंधित 2 से 3 टेस्ट वीडियो जो आई हैं। पहला प्रश्न 2 स्टेटमेंट वाला है कि पागलपंथी विद्रोह के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा सही होगा। यह कृषकों का विद्रोह था और प्रथम चरण में इसका नेतृत्व करमशाह तथा दूसरे चरण में इसका नेतृत्व किया था टीपू ने। पागलपंथी विद्रोह कृषकों का विद्रोह था और बिल्कुल 2 चरणों में इसका नेतृत्व किया गया करमशाह के द्वारा, और करमशाह का ही पुत्र है टीपू। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, जमींदारों के दमन के खिलाफ पागलपंथी विद्रोह एक कृषक विद्रोह था। इसका प्रभाव क्षेत्र उत्तरी बंगाल से गारो पहाड़ी तक विस्तृत था और यह विद्रोह 2 चरणों में विकसित हुआ। प्रथम चरण में इसका नेतृत्व किया था करमशाह ने, और उस समय यह एक धार्मिक विद्रोह था। और दूसरे चरण में इसका नेतृत्व किया था करमशाह के पुत्र टीपू ने, और उस समय ये जमींदार विरोधी कृषक और अंग्रेज विरोधी राजनीतिक विद्रोह या आंदोलन बन गया। इसके बाद भी कुछ लोगों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, वो थे जान कोपाथर और देवराज पाथर। ठीक है, करमशाह ने पहले किया, दूसरे चरण में टीपू ने किया, टीपू के बाद किसने किया, जान कोपाथर, देवराज पाथर। दूसरा विद्रोह है जेलियांगसांग विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इस आंदोलन या विद्रोह का केंद्र असम था। यह मिशनरियों द्वारा किए जा रहे सांस्कृतिक प्रचार प्रसार के विरुद्ध था, और इस विद्रोह का नेतृत्व जदोनाग ने किया, और जदोनाग के पश्चात रानी गेंडिलियू इस विद्रोह का नेतृत्व किया, रानी गेंडिलियू ने। इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो पहला ही है, ठीक है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, क्योंकि जेलियांगसांग नेतृत्व विद्रोह का नेतृत्व या विद्रोह जहाँ हुआ वो मणिपुर में हुआ, ना कि असम में। और यह आंदोलन या विद्रोह नागा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया, और यह जनजातियां मिशनरियों के द्वारा अपने सांस्कृतिक प्रचार प्रसार के विरुद्ध थीं। आदिवासी नेता जदोनाग के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई और 1930 में इन्हें फांसी दे दी गई, जदोनाग को। देखिए, जदोनाग की मृत्यु के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व रानी गेंडिलियू ने किया, और उसने इस आंदोलन को गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जोड़ दिया, और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी। ठीक है, तो बन गई वो रानी गेंडिलियू। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्रोह से है। कोल, चुआ, रंपा, कुकी। अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध है रंपा विद्रोह से, ऑप्शन नंबर बी। तो अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध रंपा विद्रोह से है। इन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व 1879 में किया था। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा आदिवासियों ने अंग्रेज समर्थित मनसबदारों के खिलाफ यह विद्रोह किया, और सेना की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने 1880 में इस विद्रोह को दबा दिया। देखिए, रंपाओं को मुट्टा और जमींदारों को मुट्टादार कहा जाता था, और सुलिवन ने रंपा विद्रोह के कारणों की जांच की। उसने नए जमींदारों को हटाकर पुराने जमींदार रखने की सिफारिश की। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कुकी विद्रोह का क्षेत्र था, कहाँ था कुकी विद्रोह का क्षेत्र, मणिपुर, पंजाब, बंगाल या मद्रास। कुकी विद्रोह का क्षेत्र था मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कुकी विद्रोह अराकान एवं मणिपुर क्षेत्र की एक राजधानी थी, एक जनजाति थी, और सरकार ने यहाँ झूम खेती, कौन सी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने यहाँ झूम खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था, और कुकियों ने इसके इसके किसके यानी झूम खेती और बेगार के विरोध में यह आंदोलन किया, यह विद्रोह किया, कुकी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। चुआर विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। ग्रामीण लोगों से अंग्रेज जबरन नील की खेती करा रहे थे, किसानों का दमन कर रहे थे, जमींदारों का दमन कर रहे थे,
या भूमिकर तथा अकाल से उत्पन्न आर्थिक संकट? सबसे सटीक उत्तर देना यहाँ पर। ज्वार विद्रोह का तात्कालिक कारण था भूमिकर तथा अकाल से उत्पन्न आर्थिक संकट। देखिए, बंगाल के मिदनापुर जिले के चुआर आदिवासियों ने 1768 में भूमिकर तथा अकाल से उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण विद्रोह किया, चुआर विद्रोह। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। खोंड विद्रोह का नेतृत्व करता था कौन? खोंड विद्रोह का नेतृत्व दो लोग कर रहे थे, एक चक्र बिसोई और राधा कृष्ण दंडसेन। भगत जवाहर भल को एलिमिनेट कर दीजिए, यानी ए और सी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, खोंड विद्रोह जो है जनजातीय विद्रोह, यह एक जनजातीय विद्रोह था। तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक के पहाड़ी क्षेत्रों में शुरू हुआ। इस आंदोलन या विद्रोह का नेतृत्व राजा चक्र बिसोई ने किया और बाद में राधा कृष्ण दंडसेन ने इसका नेतृत्व किया। तो जो है उत्तर क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर होगा। संथाल विद्रोह जो कि इंपॉर्टेंट विद्रोह है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम में पूछा है। देखिए, संथाल विद्रोह जो है भागलपुर तथा राजमहल पहाड़ियों के मध्य निवास करते थे। संथाल भागलपुर तथा राजमहल पहाड़ियों के मध्य निवास करते थे। इस विद्रोह का नेतृत्व भगत जवाहर भल ने किया। कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है? दूसरा वाला गलत है। सिद्धू कान्हो ने किया था संथाल विद्रोह का नेतृत्व। पहला वाला सही है, संथाल जो है भागलपुर तथा राजमहल पहाड़ियों के बीच में निवास करते थे। तो करेक्ट पूछा, पहला करेक्ट है, दूसरा हो गया इनकरेक्ट, उसको कर दीजिए एलिमिनेट। देखिए, संथाल जो है भागलपुर और राजमहल पहाड़ियों के बीच रहते थे और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? दामन ए कोह, दामन ए कोह कहा जाता था। पहला वाला करेक्ट हो गया। संथालों का नेतृत्व सिद्धू तथा कान्हो ने किया, ना कि भगत जवाहर मल ने, और इनका उद्देश्य था दिकुओं को भगाना, यानी बाहरी लोगों को भगाना। तो दूसरा वाला गलत है। संथाल विद्रोह भूमिकर अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार तथा जमींदार साहूकार आदि द्वारा किए जा रहे अत्याचार के विरुद्ध था और ब्रिटिश सरकार ने मेजर वर्ग के नेतृत्व में एक बड़ा सैनिक दस्ता भेजकर इस विद्रोह को दबा दिया। किस विद्रोह? संथाल विद्रोह को। बीपीएससी प्रश्न कर चुकी है कि ब्रिटिश सरकार ने किसके नेतृत्व में एक बड़ा दस्ता भेजकर संथाल विद्रोह का दमन कर दिया था? तो वो नाम है मेजर वर। क्वेश्चन नंबर 8 में जो विद्रोह है वो है फकीर विद्रोह। फकीर आंदोलन या विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, फकीर बंगाल के घुमंतू धार्मिक मुसलमानों का एक समूह था। इस आंदोलन का नेतृत्व एक फकीर मजनूम शाह ने किया और भवानी पाठक और देवी चौधरानी इस आंदोलन के दो प्रमुख हिंदू नेता थे। कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाता है इसमें? इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं और डी है इसका आंसर। देखिए, प्रारंभ में फकीर आंदोलन का नेतृत्व फकीर मजनूम शाह ने किया। मजनूम शाह की मृत्यु के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किया चिराग अली शाह ने और कालांतर में इस आंदोलन के समर्थकों ने हिंसक गतिविधियां प्रारंभ कर दी तथा अंग्रेजों के स्वामित्व वाले ठिकानों को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। भवानी पाठक और देवी चौधरानी इस आंदोलन के प्रमुख हिंदू नेता थे। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हैं करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? यह है मोपला विद्रोह, कूका विद्रोह, कोली विद्रोह, चुआर विद्रोह। सारे इंपॉर्टेंट विद्रोह हैं, ये एग्जाम में पूछते रहते हैं इनको। देखिए, मोपला विद्रोह के सामने लिखा केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ 1921 में। बिल्कुल सही है। और ये कहाँ हुआ? मालाबार क्षेत्र में। इससे ही सवाल बहुत बनते हैं। कूका विद्रोह की शुरुआत मणिपुर से हुई और आरंभ में इस विद्रोह का जो स्वरूप था वो धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। कोली विद्रोह, इसकी शुरुआत 1784 से 1785 के मध्य महाराष्ट्र में हुई। और चुआर विद्रोह की बात करें तो पश्चिम बंगाल के बिंदापुर जिले की आदिम जाति के चुआर लोगों ने भूमिकर तथा अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित होकर यह विद्रोह किया। कौन सा विद्रोह? चुआर विद्रोह। यहाँ जो गलत बात है, गलत जो स्टेटमेंट है, गलत जो एक छोटा सा शब्द है, उसके कारण ही पूरी गलती हुई है। कुकी विद्रोह की शुरुआत जो है मणिपुर से हुई, ये गलत है।
बाकी सारे सही हैं, सी भी सही है, डी भी सही है, और ये इतनी लाइन जो है ये भी सही है। ठीक है, कि आरंभ में जो कूका विद्रोह था वो धार्मिक था और बाद में जो है राजनीतिक रूप इसने ले लिया। तो पहला करेक्ट, तीसरा करेक्ट और दूसरा हो गया इनकरेक्ट, क्योंकि कूका विद्रोह की शुरुआत मणिपुर में नहीं बल्कि पंजाब में हुई थी। तो कूका विद्रोह की शुरुआत पंजाब में हुई थी लगभग 1840 में, और भगत जवाहर भल द्वारा की गई। इन्हें सियान साहब के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत, पंजाब सही होगा। देखिए, इसका आरंभिक स्वरूप जो है धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। कालांतर में इसका नेतृत्व राम सिंह ने किया और 1872 में इन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। ठीक है, राम सिंह कूका को। 10वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राम सिंह कूका, रणजीत सिंह, सूरगा और सिगराय सुजान सिंह। कोल विद्रोह का नेतृत्व किया सूरगा और सिगराय ने। देखिए, कोलों ने उस समय विद्रोह किया जब उनकी भूमि उनके मुखिया से छीनकर मुस्लिम एवं सिख कृषकों को दे दी गई, और इस विद्रोह का नेतृत्व सूरगा और सिगराय ने किया। तो यहाँ पर जनजाति आंदोलन से संबंधित जो टॉपिक है या विद्रोह से संबंधित वो समाप्त हो चुका है। अब शुरू होगा संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास पे हमने पहले भी प्रैक्टिस की है, लेकिन एक बार जो है उसको और देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं तो प्रैक्टिस हो जाएगी। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, यानी पेड ग्रुप से जुड़ सकते हो। और साथ ही आरओ की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका लाभ उठाते रहिए। धन्यवाद।